चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सब मिलकर जीतेंगे। आओ दोस्तों, आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि अपने भारत देश को सोने का भारत बनाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पहचाने जाने पहचाने जाने जाने हम अपने आप को जाने जाने पहचाने हम वैश्य वर्ण पहचाने। हम वैश्य वर्ण पहचाने। ये उपनाम नहीं अपनी पहचान की है मर्यादा, अपनी जुदा छवि में सब है अपने आप में राजा। जाने हम अपने आप को जाने पहचाने, हम वैश्य वर्ण पहचाने। अग्रवाल ओसवाल चौरसिया रौनियार केशवानी बनिया पंजाबी पैशारी पटवा महेश्वरी माहौर बाधवा कान कुब्ज बंके सरवानी कामत कैथल गोई बरसानी टाटा बिरला और अंबानी गांधी बाजार मित्तल कृपलानी सेठी कुर्मी खत कपाड़िया कानू ठाकर रुई भाटिया सोनिया रामा रजिया ठाकर धाकड़ श्रावक गुड़िया मौर्य भगत कुशवाहा कोयरी राजवंश रस्तोगी सैनी केजरीवाल अयोध्या वासी मेहता मोदी पोकर ब्रजवासी वर्णमाल सणकार ढडेरा अग्रहरी पोदार तमरा कमलापुरी महाजन खत्री माथुर जैन लहेरी जत्री कानू जाधव नागर यादव जयती सवार और दोसर खटी कुमार लोहार तुरहा आर्य गो जमेई उर्वरा। जाने हम अपने आप को जाने पहचाने, हम वैश्य वर्ण पहचाने। इस दुनिया में कर्मों के आधार पे होती पूजा, वैश्य शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण भेद भावना दूजा। चूरवाल टिकवाल जाकर वर्णवाल श्रीमाल पोकड़े अनेपाल उनवाल भटबड़े कठेरवाल खेमवाल शिवहरे उचतवाल खेरवाल लोहिया करटीवाल धारीवाल कंदोइया अर्चितवाल टकचाल चिलोरिया हाथरवाल ढडवाल अटाचर गंगेरवाल सतवाल कुंठतर जीवनावाल बपतवाल बवरिया सोहरवाल कुरवार भकरिया। जाने हम अपने आप को जाने पहचाने, हम वैश्य वर्ण पहचाने। सारे ही उपनाम टाइटल अलंकार नामों के, देखा जाए तो वर्ण भी क्या है अलंकार कर्मों के। खेड़
खेड़े महाजन बुधबल सांघी पारिक गोयल सिंगल गांधी कोली कोढ़ी राय भाटी पान पाट कर यादव दाती गुलाटी खन्ना आलू वालिया तेली सूरी सिंघानिया हंसराज पंचोली बतरा मुंडे कपूर और हलवी चावला लोखंडवाल चौपाल थानी पाणिक डे स्वरूप दमानी दास बोहरा दारू वाला बसाक चौधरी भोजन वाला जाने हम अपने आप को जाने पहचाने हम वैश्य वर्ण पहचाने आइए हम सारे मिलकर मूल्यवान अपना मत देकर वैश्य वर्ण हम एक होकर भारत को स्वर्णिम बनाए भारत को स्वर्णिम बनाए भारत को स्वर्णिम बनाए वंदे मातरम 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 दोस्तों, मेरे लिए कॉलेज का एक चुनाव जीतना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात मेरे अपने लोगों का दिल जीतना, यानी आप लोगों का दिल जीतना है। और इसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना है और तुम्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। सर, मैं पूछ सकता हूँ? पूछना तो मुझे तुम्हें इस गंदी राजनीति की प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसा आप समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है सर। मैं कोई आसमान से उतरकर इस कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बना हूं। मैं भी कभी तुम्हारी तरह विद्यार्थी रह चुका हूं और मैं चुनाव लड़ने वाले विद्यार्थियों की हरकतें अच्छी तरह जानता हूं। तुमने वैश्य वर्ग के विद्यार्थियों को उकसाया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसे कई पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मोहरा बनाकर यह चुनाव जीता है। मैं नहीं समझता कि तुम इस पद पर बने रहने योग्य हो, क्योंकि तुम इतिहास के विद्यार्थी हो। इसलिए तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि हमारे देश यानी कि इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ये जो राजनीतिक दुष्परिणाम हो रहे हैं, इन सब के बीज इसी जातिवाद को आधार बनाकर अंग्रेजों ने आजादी से पहले इस देश में बो दिए थे। सर, आप जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि समाज को मैंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग में विभाजित नहीं किया है सर। मैंने तो समाज को एकजुट किया है। ये गंदी राजनीति तो वो लोग करते हैं जो समाज को विभाजित करते हैं। और रही बात वैश्य विद्यार्थियों के सम्मान की, तो मैं नहीं समझता अपने समाज में जागरूकता लाना, उन्हें उनके अस्तित्व की पहचान बताना, उन्हें एकजुट करना, किसी धर्म, देश या राजनीति में कोई अपराध हो, इतनी छोटी सी बात को लेकर आप मुझे मेरे पद से नहीं हटा सकते सर। ये बात छोटी है या बड़ी, इसका फैसला मैनेजिंग बोर्ड करेगा। कितने आश्चर्य की बात है ना सर कि मुझे जिस पद पर बैठाने का निर्णय विद्यार्थियों ने किया था, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, अब हटाने का फैसला आपका मैनेजिंग बोर्ड करेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपको व आपके मैनेजिंग बोर्ड को हमारे राजनीतिक विज्ञान में किस नाम से पुकारा जाना चाहिए। तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मैनेजिंग बोर्ड ही देगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर प्रिंसिपल साहब की बात मानकर चुनाव फिर से कराए जाएं, तो रिजल्ट वही आना है जो आज हमारे सामने है। पर मैं नहीं समझता कि भारत ने चुनाव जीतने के लिए जो रास्ता अपनाया है वो गलत है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें जातिवाद की राजनीति को कबूल कर लेना चाहिए? तो इसमें बुराई क्या है? मैं जातिवाद की राजनीति का समर्थन करता हूं, पर धर्मवाद की राजनीति का नहीं। क्योंकि भारत में बसने वाली हर एक जाति ने एकजुट होने की ठान ली, तो अंत में इस राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं मिस्टर पटवा, किंतु एक बात अवश्य आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जातिवाद के नाम पर विद्यार्थियों को उकसाना एक अपराध नहीं है? जहां तक भारत का संबंध है, भारत ने इस कॉलेज में एक विशेष विद्यार्थी वर्ग को सफलतापूर्वक एकजुट किया है। उस विशेष वर्ग को किसी अन्य वर्ग के खिलाफ भड़काया नहीं है। मेरे विचार में यह कोई अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं तो मैं भारत का निष्कासन स्वीकार करता हूं। किंतु भारत को अगर इस समय कॉलेज से निकाल दिया गया तो विद्यार्थियों का आक्रोश कॉलेज के लिए हानिकारक हो सकता है। एक शिक्षक होने के नाते मैं इतना अवश्य कहूंगा कि भारत एक अहिंसावादी विद्यार्थी है। हम सत्याग्रह करेंगे। भारत का निष्कासन वापस लो। वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें विद्यार्थी धर्म के खिलाफ हैं। मैं अपनी आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा और पूछूंगा लोगों से कि अपने समाज को एकजुट करना, उनके बिखरे हुए अस्तित्व को जोड़कर उन्हें शक्तिशाली बनाना, उन्हें उनकी पहचान बताना कहाँ का अपराध है। आप किस समाज की बात कर रहे हैं? उस समाज की जो उत्पादन करता है, जो अपने खून और पसीने से जमीन को भिगोता है ताकि देश के प्रत्येक व्यक्ति को गीला निवाला मिल सके। मैं रणवीर कुम्हार, मैं बात कर रहा हूँ खेतों में उगने वाली कपास यानी कॉटन से कपड़े बनने तक, मतलब वही खादी कपड़ा उन लोगों तक पहुंचाने वाले उस समाज की जो लोग उसी खादी कपड़े को पहनकर इस देश के भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और उसी खादी पहुंचाने वाले वर्ग को पिछड़े वर्ग का दर्जा देते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस किसान की जो सर्द हवाओं को भुलाकर अपने गर्म कपड़ों में रखी पूंजी को सस्ते बैलों की खरीदी में लगाता है ताकि उसका खेत नंगा ना रहे, क्योंकि अगर ये खेत नंगा रह गया तो ये देश भूखा नंगा हो जाएगा। मैं रघुनाथ पांडे ईंटें बनाने वाले उन बेगुनाहों की बात कर रहा हूँ जो इस देश के निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिनके कारण इस समाज का एक वर्ग आलीशान बंगलों के इसी रूम होता है। मैं प्राची गुप्ता बात कर रही हूँ उस समाज की जिसके लिए अपना शरीर साफ रखना उतना जरूरी नहीं है जितना कि इस देश के गंदे गली कूचों को साफ रखना है। घरों से बाहर निकलने वाले कचरे को गांव और शहर से बाहर तक छोड़कर आने वाले समाज की बात कर रही हूँ। मैं भावना अग्रवाल उस समाज की बात कर रही हूँ जो सड़कें बनाते बनाते अपनी त्वचा तपती हुई धूप में डामर की तरह काली कर देते हैं ताकि इस देश की एक वर्ग की उजली उजली गाड़ियाँ उन्हीं सड़कों पर दौड़ सकें। मैं बात कर रहा हूं उस व्यापारी वर्ग की जो सुनियोजित तरीके से पैसा कमाकर अनियोजित तरीके से खर्च कर देने वाले हाथों में देने को मजबूर है। इस समाज को इतने भागों में विभाजित किया जा चुका है जिससे इस समाज का वास्तविक स्वरूप खो गया है। मैं एक बार पुनः इस समाज का नेतृत्व उन्हीं हाथों में देने की बात कर रहा हूं जो वास्तव में इस देश को चलाते हैं। जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उन्हें एक साथ एकजुट हो जाने का, एक साथ कदम बढ़ाने का आह्वान करता हूं। मेरा उद्देश्य इस कॉलेज में दोबारा एडमिशन लेने का नहीं है, बल्कि इस राष्ट्र में हजारों ऐसे स्कूल कॉलेज खोलने का है जहां राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाया जा सके। आवाज से आवाज मिलाएंगे, एक नया भारत बनाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। प्रिंसिपल साहब, आप और आपके मैनेजिंग बोर्ड ने भारत जैसे स्टूडेंट को क्यों स्पेल कर दिया? कुछ परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं है, यह कॉलेज की मैनेजिंग बोर्ड का फैसला है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर छात्रों में इस वजह से आक्रोश और हिंसा फैल गई तो क्या होगा? मैं नहीं समझता कि भारत के नेतृत्व में कोई हिंसा फैलेगी। पिताजी हाँ बोलो। मेरे कक्षा में शशि पांडे ब्राह्मण है, अक्षय सिंह क्षत्रिय है, प्रवीण गुप्ता वैश्य है, विनोद राम दलित है और मास्टर जी कह रहे थे समाज के 4 भाग है, तो मैं क्या हूँ? हम लोग विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा। किंतु ये समाज का कौन सा हिस्सा है? तू स्कूल पढ़ने जाता है या जात पात सीखने जाता है?
हम जो भी है बस है। मुझे ओबीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओबीसी, उसका मतलब होता है कि अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि पिछड़ा हुआ वर्ग। हम पिछड़े हुए क्यों है पिताजी? इसने और इसके भाई ने पता नहीं ये क्या नाटक रचा रखा है। उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। अब लगता है इसको स्कूल से निकलने का भूत सवार हो गया है। अरे भारत, अरे भारत! क्या हुआ माँ? अरे बेटा, माफी पत्र लिखा कि नहीं कॉलेज के लिए? नहीं पिताजी। भैया, ये ओबीसी क्या होता है? ओबीसी? ओबीसी यानी पिछड़ा हुआ वर्ग। हम पिछड़े हुए क्यों है? हमें ऐसा क्यों कहा जाता है? हम कौन है? बोलिए ना भैया, बोलिए मेरे ना। साथ आ, मैं तुझे बताता हूँ। आजा। हम वैश्य हैं। अपने पीछे देखिए, यह है चाणक्य विष्णुगुप्त, ये भी वैश्य थे। अब उस तरफ देखिए, यह है राष्ट्रपिता गांधी जी, जिन्हें हम बापू कहते हैं, ये भी वैश्य थे। आइए हम आपको कुछ और दिखाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ये भी वैश्य थे। गौतम बुद्ध, ये भी वैश्य थे। गुरु नानक देव जी, ये भी वैश्य थे। भामाशाह, ये भी वैश्य थे। भामाशाह, इस महान योद्धा ने महाराणा प्रताप को पुनः राजा बनाया। तात्या टोपे, आजादी के दीवाने सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, ये भी वैश्य थे। वैश्य, पिछड़ा हुआ वर्ग। किससे पिछड़ा हुआ वर्ग? और इसके पिछड़ने की वजह क्या है? इतिहास इस बात का साक्षी है कि वैश्य सदैव ही समाज का सबसे उच्च वर्ग रहा है। उच्च ही नहीं, समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होने के बावजूद भी पिछड़ा हुआ है। यदि पूर्व में वैश्य अपना काम करना छोड़ देते तो क्या होता? क्या हो गया है तुम्हें विश्वकर्मा? तू कहता है कि अब ये कार्य नहीं करेगा, खेती करके जीवन व्यापन करेगा, और तू भवन निर्माण नहीं करेगा मेरे लिए? मैं रहूंगा कहां और लिखूंगा किससे? यदि आज तूने ये कार्य बंद कर दिया तो कल कुम्हार बर्तन बनाना बंद कर देगा और लोहार हथौड़ी चलाना बंद कर देगा। पूरी राज्य व्यवस्था ठप हो जाएगी। अरे मूर्ति बन के क्यों खड़ा है तू? कुछ बोलता क्यों नहीं? तुम मूर्ख, लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो लिखने पढ़ने वालों के लिए कुछ सामग्री तो बनाओ। अरे मूर्ख, मैं इस अधूरी तलवार से युद्ध नहीं लड़ सकता हूँ। तुझे अपना कार्य पूर्ण करना होगा। मति मारी गई है तेरी, जो तूने कार्य बंद कर देने का निर्णय लिया है। यदि तुम लोहारों ने सेना का सामान बनाना बंद कर दिया तो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था ठप हो जाएगी। अरे तुम लोहार युद्ध करना नहीं जानते तो